जहन दोस्तों, बड़ी अच्छी खबर। जैसा कि 8वें वेतन आयोग के साथ बातचीत का समय निकट आ रहा है और दो मुद्दों को लेकर के प्रभावी ढंग से रणनीति बनाई जा रही है और इसके लिए पहल हो गई है कि डीए को मर्ज किया जाए, यानी 60% नहीं 50% डीए को मर्ज किया जाए। और दूसरा है इंटरिम रिलीफ, और इंटरिम रिलीफ और डीए मर्ज के लिए उन्होंने कम से कम 5 पॉइंट रखे हैं कि वेतन आयोग इस पर अमल जरूर करेगा, क्योंकि यह पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा 5वें वेतन आयोग में हुआ है और इसकी रिकमेंडेशन भी है। इसके साथ इंटरिम रिलीफ की बात की है। और क्यों किया है, लॉजिक क्या दिया है? लॉजिक दिया है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से महंगाई भत्ता नहीं बढ़ रहा है। अब यह चिट्ठी लिखी राष्ट्रीय डाक संगठन का संघ, जो कि जेसीएम स्टाफ साइट को भी कॉपी किया है, और उन्होंने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्ष है, उनके लिए लिखा है। यह जबरदस्त है। उन्होंने लिखा है कि लगातार मुद्रास्फीति को देखते हुए मूल वेतन में 50% महंगाई भत्ते का विलय तथा अंतिम राहत प्रदान करने के संबंध में, जैसा कि आप ये लेटर देख सकते हो, मर्जर ऑफ 50% डियरनेस अलाउंस विद बेसिक पे, ग्रांट ऑफ इंटरिम रिलीफ इन व्यू ऑफ कंटिन्यूइंग इन्फ्लेशन, और 1 जनवरी 2026 से इसका हवाला दिया है। यानी आप 25 पहले जहां 50% हुआ वहां से मत करिए, 1 जनवरी 2026 से आपको करना पड़ेगा। और उन्होंने सॉलिड तरीके से अपना पक्ष रखा हुआ। इसमें इन्होंने सीधा सीधा दिया है कि एक स्टेक होल्डर के तौर पर मेरा फेडरेशन आपके विचार के लिए और बहुत सम्मान के साथ कुछ चीजें रख रहा है, यानी उसका बैकग्राउंड, यानी पृष्ठभूमि की बात किया उन्होंने कि महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को जो बढ़ रहा है वो कम बढ़ रहा है और महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। उन्होंने कहा है जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स AICPI पर आधारित है, कुछ सालों में महंगाई का लगातार जो ट्रेड चल रहा है वो बड़ा असमानता है और इसीलिए उन्होंने कहा है घर चलाना मुश्किल हो गया है। जरूरी चीजें हैं, हेल्थ है, शिक्षा है, फ्यूल है, ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत बड़ा दबाव पड़ रहा है कर्मचारियों को। यानी बात पैसे की किया जाए तो आज हम बात करेंगे कि शायद हम पेंशनर्स हैं, हमें सर्विंग में रहते हुए इतनी सैलरी नहीं मिलती कि हम अपनी यानी अर्थव्यवस्था यानी अपने घर की अर्थव्यवस्था को संभाल सकें। यदि आपको ट्रेड करना आता है, यानी यदि आपको ट्रेडिंग करना आता है, तो आप मार्केट वोल्फ ऐप के जरिए पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा, यदि आप सोचते होंगे यदि कोई पैसे वाला है या अमीर है तो वो सिर्फ सैलरी और बिजनेस से नहीं है, इसके साथ उनके पास होता है ट्रेडिंग, यानी वो जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के ट्रेडिंग करते हैं उससे काफी पैसा कमाते हैं। यदि आपको ये खेलना आता है, करना आता है, तो आप जरूर ट्राई करें। पर अक्सर लोगों को आइडिया नहीं होता है कि वो शुरू कहां से करें, और इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वोल्फ से। हाँ जी दोस्तों, यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रहा है और कई एनालिस्ट आपको रोज बताते हैं कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, वह भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, दिखाता हूं क्यों यह ऐप इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए मैंने यहां लॉगिन कर लिया। यहां जो फॉलो ट्रेंड फीचर है जिसमें आपको रियल टाइम में वह ट्रेड्स दिखाते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है। जैसे आपने देखा यह प्रॉफिटेबल ट्रेड्स एक टेप के ट्रेड करने से होता है बिना कोई गैस वर्क के। यह देखिए मैंने बस क्लिक किया, फॉलो ट्रेंड किया और ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड हो गया, चालू हो गया। और दोस्तों यह है, आप यहां बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिसको ये डर लगता है कि कहीं मेरा बड़ा नुकसान हो जाए, तो इसके अंदर एक इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर भी है। मतलब जैसे ही इस लॉस के लेवल पर पहुंचेगा यह खुद स्टॉप हो जाएगा ताकि आपका पैसे का ज्यादा नुकसान ना हो। तो यह भी आपने ध्यान में रखना है इस फैसिलिटीज को। देखिए प्रॉफिट ट्रेंड के हिसाब से यह मूव कर रहा है। मैंने स्टॉप ट्रेड किया और बस 2065 का प्रॉफिट बुक हो गया, जैसा कि आप देख रहे हैं। मार्केट वोल्फ ऐप आपको फ्री रिकमेंडेशन भी देता है। यह देखिए इनके यूजर्स ने भी फरवरी में 39,363, एक दिन में 15,239 और पिछले 2025 के अंदर
5,03,940 का प्रॉफिट बुक किया है और इस प्रॉफिट पे मार्केट वोल्फ का कोई कमीशन भी नहीं है। इस पूरी फैसिलिटीज के लिए क्या करना होगा, सिर्फ 99 का लाइफ टाइम फीस और यूज कर सकते हैं सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। मार्केट वोल्फ लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। इससे लोग अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। यह लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट्स में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ। तो आइए दोस्तों बात करते हैं इस लेटर की, जो लेटर 27 फरवरी 2026 को लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि डीए यानी हमारी महंगाई तो बढ़ रही है और महंगाई भत्ता नहीं बढ़ रहा है। इसलिए सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो हम मजदूर हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनका जो खर्च है वो बढ़ रहा है और खर्च यानी खर्च के लिए जो महंगाई भत्ता है वो कम मिल रहा है। बेसिक पे में 50% डीए के मर्जर का औचित्य दिया। उन्होंने कहा जस्टिफिकेशन फॉर मर्जर ऑफ 50% डीए विद बेसिक पे, और उन्होंने क्या है वास्तविक मजदूरी का क्षरण हो रहा है इससे। उन्होंने कहा पिछले कई साल से लगातार महंगाई ने कर्मचारियों को खरीदने की ताकत को कम कर दिया है। जरूरी चीजों, सेवाओं और कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों पर भारी पैसे का दबाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा है यदि 50% आप डीए मर्ज करते हो, 2 साल का आपके पास समय, तो ये आप पहली बार नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है प्रिंसिपल अडॉप्टिंग इन अर्लियर पे कमीशन, पिछले वेतन आयोग में अपनाए गए सिद्धांत, जब भी डीए 50% होता है महंगाई के असर को कम करने के लिए सैलरी में स्ट्रक्चरल सुधार लाने के डीए का एक हिस्सा बेसिक पे और बेसिक पेंशन के साथ जोड़ दिया जाता है। इस तरह मर्जर से पक्का होता है कि भविष्य में डीए का कैलकुलेशन सही बेस पे किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं आपकी 30,000 है पे या पेंशन और डीए आपका 50%, आप सीधा सीधा 15,000 हो जाता है और आपका डीए 60,000 है, तो जो 15,000 50% वाला है वो 30,000 से वो 45,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45,000। उसके ऊपर 10% आपका फिर जो डीए लगेगा बचा हुआ, जो कि टोटल 60% का 2 हिस्से कर दिए। एक 50% वो मर्ज कर दिया, मर्ज करने के बाद आपकी बेसिक जो पे है पेंशन 30,000 है वो 45,000 हो जाती है। अब इससे होता क्या है कि जब बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो बेसिक पे के ऊपर निर्भर करते हैं, और उन्होंने कहा जो अलाउंसेस का बेनिफिट है इसके हिसाब से मिलेगा किसका? 30,000 नहीं 45,000। हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, दूसरे लिक्विड बेनिफिट्स हैं, पेंशन है, ग्रेचुटी है, रिटायरमेंट बेनिफिटर है, ये सारी चीजें आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में काम आएंगे। और इसके साथ जब ग्रॉस आप सैलरी लगाते हो तो उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। जैसे कि आप ये पेपर में एक एग्जांपल आपके सामने लिखा है कि माना कि मूल वेतन आपका 30,000 है, डीए आज 60% है, उससे टोटल कितनी सैलरी बन रही है वो आप देख सकते हो ग्रॉस। यदि इसी में से 50% को 30,000 के साथ मर्ज किया जाए तो वो 30,000 की जगह 45,000 हो जाएगा, और 45,000 का 10% देखिए। अब जो ग्रॉस सैलरी उन दोनों को आप टोटल देखिए, जो ये डिफरेंस है ये आपके फायदे का डिफरेंस है, ये आप हर महीना लोगे। सबसे बड़ी चीज है कि आपके जितने अलाउंसेस हैं और जो कि आपके बेसिक पे के परसेंटेज के हिसाब से उनमें बड़ी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों ये है फायदे वाली बात। अब मैं बात करूंगा फाइनल सिफारिशें आने तक अंतरिम राहत की। दूसरी इन्होंने सीधा सीधा बात की है इंटरिम रिलीफ पेंडिंग फाइनल रिकमेंडेशंस। 8 सीपीसी बनने और सिफारिशों को जमा करने के लिए काफी समय लग सकता है, लगभग 2 साल से ज्यादा। इस दौरान कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पर बहुत ज्यादा दबाव, तो आप 50% बेसिक पे में मर्ज करें और दूसरा उन्हें अंतरिम राहत दे सकते हैं। यानी आर्थिक वास्तविकता क्या है? खाद्य और आवश्यक वस्तुएं बढ़ेंगी, आवास किराए बढ़ेगा, शिक्षा स्वास्थ्य बढ़ेगा, ईंधन परिवहन बढ़ेगा, घरेलू खर्च में काफी बढ़ोतरी। मिडिल क्लास पाने वाले कर्मचारी खासतौर पर प्रभावित हैं, उनकी इनकम ग्रोथ मार्केट इन्फ्लुएंस के अनुपात में मैच नहीं कर रही है। प्रार्थना ऊपर बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए विनम्रता पूर्वक अनुरोध है कि माननीय आयोग कृपया सभी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों और पेंशनर्स के 50% महंगाई भत्ते को बेसिक पे में जोड़ें, मिलाएं या मर्ज करें। 8 सेंट्रल पे कमीशन सिफारिशों का फाइनल और लागू करने तक अंतिम राहत प्रदान किया जाए। मौजूदा महंगाई की हालत, असली सैलरी में कमी। मेरा फेडरेशन माननीय कमीशन से रिक्वेस्ट करता है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से हमारी दोनों मांगें पूरी करे। और उन्होंने कॉपी दिया है शिव गोपाल मिश्रा जी, जो कि आप समझ सकते हो अपना फाइनल ड्राफ्ट
तैयारी कर रहे हैं ताकि इनके ऊपर दबाव बनाया जाए। और शिवाजी वीसा रेड्डी महासचिव हैं एफएनपीओ के। तो धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा मार्केट वोल्फ ऐप। 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है। लिंक में कमेंट में पिन किया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए। धन्यवाद।